साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो अरब मुल्कों के रईस लोग होते हैं, जो शेख लोग होते हैं, वो बाज पालते हैं, बाज उड़ाते हैं और बाजों से शिकार करते हैं। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आप जानते हैं बाज एक परिंदा होता है, पक्षी होता है। उसे इंग्लिश में फाल्कन कहते हैं। और बाज की खासियत ये होती है कि ये बहुत ऊंची उड़ान भर सकता है, समझिए कि आसमान छू सकता है, इतनी ऊंची ये उड़ान भरता है। और बाज जो है वो शिकारी पक्षी होता है, जिसे इंग्लिश में बर्ड ऑफ प्रे कहते हैं। ये बाकी चिड़ियों का, जैसे कबूतरों का और छोटी चिड़ियों का शिकार करता है। और चूंकि शिकारी पक्षी है, इसलिए कुदरत ने इसको वैसे ही नुकीली चोंच दी हुई है, इसको तेज धारदार नाखून दिए हुए हैं, तेज आंखें दी हुई हैं, और बिल्कुल ये शिकार करने में आप कह सकते हैं इसे महारत हासिल रहती है। साथियों, बाज को उर्दू में शाहीन कहते हैं। और जो उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, मोहम्मद इकबाल, जिनको अल्लामा इकबाल भी कहा जाता है, इकबाल ने शाहीन को लेकर बहुत सारे शेर कहे। उनका एक मशहूर शेर है कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी है। और इकबाल के शेरों में बार बार शाहीन से लोगों को इंस्पायर होने की बात कही जाती है कि शाहीन से प्रेरणा लेके हर किसी को जिंदगी में ऊंची उड़ान भरनी चाहिए। खासकर इकबाल साहब युवाओं को शाहीन से प्रेरणा लेने की बात करते हैं। साथियों, आपने गुरु गोविंद सिंह महाराज की बहुत तस्वीरें देखी होंगी, जो सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज की तस्वीरों में उनके हाथ पर बैठा एक बाज भी दिखाया जाता है, और कहते हैं कि वो गुरु जी का पालतू बाज था। और गुरु गोविंद सिंह जी कहा करते थे कि चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद नाम कहूं। तो बाज समझिए उनका प्रिय पक्षी था, क्योंकि जिस तरह बाज शिकार करता है चिड़ियों का, वो बहुत पसंद था गुरु जी को। अब हम लोग अरब मुल्कों की ओर चलते हैं। दुनिया में जो अरब मुल्क हैं, जो एक कई देश हैं अरब मुल्क, उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है अरब मुल्कों की कि वहाँ अरबी भाषा बोली जाती है, अरबी जबान बोली जाती है। तो अरब मुल्कों में ये जो बाज पालना है, बाज जो उड़ाना है, जिसको इंग्लिश में फाल्कनरी कहते हैं, वो हजारों साल पुरानी परंपरा है। अरब के रेगिस्तानों में जो बेदुइन लोग होते थे, जो खाना बदोश लोग होते थे, घुमंतू लोग होते थे, यहाँ से वहां वो लोग रेगिस्तान में अपना तंबू गाड़ते हुए चलते थे ऊंट लेकर, वो बेदुइन लोग हजारों सालों से बाज पालते आए हैं। और बाज का इस्तेमाल वो परिंदों का शिकार करने के लिए करते हैं। बाज की एक खासियत होती है कि यदि वो ट्रेंड हो, यानी उसकी ठीक से ट्रेनिंग हुई हो, तो वो यदि किसी परिंदे का शिकार करता है तो उसको खाता नहीं है बैठ के, उसको पकड़ के अपने मालिक के पास पहुंचा देता है। ये उसकी एक विशेषता है बाज की। तो बेदुइन लोग बाज पालते थे, और वो एक रस्सी में एक मरा हुआ बटेर बांध देते थे। बटेर आप जानते हैं छोटी चिड़िया होती है, तो मरे हुए बटेर को रस्सी में बांध देते थे, और फिर उस रस्सी को हवा में उछालते रहते थे और बाज उस पर झपट्टा मारता रहता था। इस तरह बेदुइन लोग बाज को ट्रेन करते थे, उसको प्रशिक्षण देते थे। तो ये अरब देशों की एक पुरानी रिवायत है। अब ये जो अरब देश हैं,
बहुत अमीर हो गए हैं, क्योंकि उनका जो बालू था उसके नीचे तेल निकल गया है, तेल के कुएं निकल गए हैं, और दुनिया के सबसे अमीर देशों में ये अरब देश भी हैं, कतर है, कुवैत है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सऊदी अरबिया है। तो अब वहाँ के जो शेख लोग होते हैं, सो वहाँ के अमीर लोग होते हैं, उनमें ये हॉबी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, और ये शेख लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं बाज के शौक पर। एक एक जो बाज आता है, खास के जो अच्छी नस्ल का बाज आता है, वो कई कई हजार डॉलर का रहता है, और एक अमेरिकन डॉलर लगभग 86 रुपए के बराबर होता है। तो हजारों अमेरिकन डॉलर का यदि कोई बाज आएगा, तो लाखों रुपया का एक बाज। और एक एक जो शेख रहता है, वो कई कई बाज पालता है, और एक तरह का वो उसका स्टेटस सिंबल होता है। मतलब बाज की संख्या से समाज में आपकी इज्जत बढ़ती है। यदि किसी के पास 10 बाज हैं, तो उसकी इज्जत जितनी रहेगी, 20 बाज वालों की से इज्जत और ज्यादा रहेगी। अब एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो शेख लोग होते हैं, उनको पैसे की तो कमी रहती नहीं है, तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हवाई जहाज में जाते हैं, विमान में जाते हैं, और वो अपने एक एक बाज के लिए एक एक सीट बुक कराते हैं। सोचिए, क्या नवाबी है, क्या रईसी है, कि हवाई जहाज की एक एक सीट पर उनका एक एक बाज रहता है। यदि 5 बाज लेके जा रहे हैं, तो 5 सीटों की बुकिंग करवाएंगे। अब उसमें मजेदार बात यह है कि जब सीट की बुकिंग बाज के नाम पर होती है, तो बाज का पासपोर्ट भी चाहिए। तो बाकायदा अरब देशों में बाज का पासपोर्ट बनता है, उस पर बाज की तस्वीर रहती है, उस पर बाज का हुलिया रहता है, उसका साइज, आकार, चोंच का रंग, ये वो सारी बातें रहती है। जैसे इंसान के पासपोर्ट पर उसकी तस्वीर रहती है और उसका हुलिया रहता है। और अरब देश के शेख बाजों के इतने दीवाने हैं कि कुछ मुल्क जो है, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे वगैरह, जहां बहुत अच्छी नस्ल के बाज पाले जाते हैं, वे बाजों का लालच देकर अरब देशों से तेल की कीमतें घटवा लेते हैं। मतलब कहते हैं कि तेल हमें थोड़ी कम कीमत पर बेचो और बदले में हमारे बाज दे दो। और मध्य पूर्व में जिधर अरब देश हैं, वहां बाजों की तस्करी होती है, बाजों की स्मगलिंग होती है, और वो स्मगलिंग का धंधा मतलब लाखों डॉलरों का होता है। अक्सर हवाई अड्डों पर, दुनिया भर के हवाई अड्डों पर लोगों की गिरफ्तारी होती है, और उन लोगों की जब तलाशी दी जाती है, तो पता चलता है कि उन्होंने बेल्ट बांधा हुआ है, और उसके बेल्ट में बाज के छोटे छोटे अंडे छिपे हुए हैं। और कई बार बाज के बच्चों को सूटकेस में भर के ले जाया जाता है। कई बार दम घुटने से उनकी मौत भी हो जाती है। तो ये सब बहुत बड़ा एक धंधा है, और कहा जाता है कि अरब देशों में अवैध हथियारों के बाद यदि सबसे पैसे वाला कोई धंधा है, तो वो बाजों की तस्करी है, स्मगलिंग। एक और दिलचस्प बात है कि कई अरब देशों में, जैसे कतर में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, संयुक्त अरब अमीरात में, कुवैत में, आपको एक से एक शानदार अस्पताल मिल जाएंगे, जहां सिर्फ बाजों का इलाज होता है। और वहां मान लीजिए कोई बाज बीमार हो जाता है, तो वहां उसका एक्सरे होता है, बाघ के आंख का चेकअप होता है, और बाघ की कॉस्मेटिक सर्जरी भी होती है। मतलब बाघ की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसका ऑपरेशन भी होता है, और ये शेख लोग दिल खोल के उसमें पैसे खर्च करते हैं। खूबसूरती से बात याद आई कि अरब देशों में बाज के ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं। यदि बाजों की सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे दुनिया भर में लड़कियों की सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, ब्यूटी कंटेस्ट होता है, कोई मिस यूनिवर्स बनती है, कोई मिस वर्ल्ड बनती है, ऐसे अरब देशों में इन बाजों की सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, और उसमें देखा जाता है कि किस शेख का बाज सबसे खूबसूरत है। यदि किसी शेख का बाज पूरी तरह सुनहला हो, गोल्डन हो, तो समझिए कि वो तो एकदम जीत जाएगा। उसके पंख देखे जाते हैं कितने, उसके पैर देखे जाते हैं, और उस पर जो जज लोग होते हैं, वो किसी बाज को विजेता घोषित करते हैं। तो ये ऐसी दुनिया है बाजों की। एक दिलचस्प बात मैं और बताता हूँ कि यूनेस्को जो है, संयुक्त राष्ट्र की
इकाई है, आप जानते हैं यूनेस्को, जो दुनिया भर में संस्कृति की रक्षा करती है, कल्चर की रक्षा करती है। यूनेस्को ने ये जो फाल्कनरी है यानी कि बाज पालने की जो परंपरा है उसको विश्व धरोहर घोषित कर दिया है, वर्ल्ड हेरिटेज। अब विश्व धरोहरों की बात जब होती है तो मैं आपको बता दूं कि दो तरह के विश्व धरोहर होते हैं। कुछ विश्व धरोहर इमारतें होती हैं, जैसे ताजमहल या मिस्र के पिरामिड। ये सब इमारतें हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। लेकिन कुछ विश्व धरोहर जो होते हैं वो अमूर्त चीजें होती हैं, इनटेंजिबल चीजें रहती हैं। जैसे लखनऊ के आदाब को भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। तो उसी तरह ये जो फाल्कनरी का ट्रेडिशन है, बाज पालने का ट्रेडिशन, इसको भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया हुआ है। साथियों, एक और बात मैं बता दूं कि ये बाज का वीडियो तो मैं दिखा रहा हूं आपको, लेकिन इसमें आप इतना जोश में नहीं आ जाइएगा कि आप भी बाज खोज के पालने लगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जो यहाँ का वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 का, 1972 का जो वन्य जीव अधिनियम है, उसमें बाजों को पालना, बाज को रखना, बाज का मीट बेचना, ये बहुत गलत अपराध माना जाता है, बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, इसमें जेल की सजा है। तो कहते तो है कि पटना सिटी में भी एक चिड़ियों का अवैध बाजार चलता है, वहां भी कभी कभी बाज लोग बेचते नजर आते हैं, लेकिन बाज पालने के चक्कर में नहीं पड़ना है और कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप सच में आप बाजों के मुरीद बन गए हो, तो आप YouTube पर जाकर इस तरह के वीडियो देखें कि कैसे अरब के शेख लोग बाज पालते हैं। और अब तो उनकी ट्रेनिंग बहुत हाईटेक हो गई है। बाजों के अंदर छोटे छोटे रेडियो ट्रांसमीटर लगा दिए जाते हैं, जिससे उनका लोकेशन का पता उसके मालिक को चलता रहता है। और कुछ अरब शहरों में, जैसे एक दुबई शहर का आपने नाम सुना होगा, बहुत शानदार जगमगाता शहर है, वहाँ जो कबूतरों का आतंक हो गया है, कुछ इमारतों पर बहुत कबूतर आते हैं, बहुत गंदगी फैलाते हैं, उन कबूतरों की तादाद को कंट्रोल करने के लिए भी बाजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का वीडियो यही तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।